मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये हमारा नया सीरीज है जिसमें हम बात करेंगे। अ, अब एक नया हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। नया यूट्यूब चैनल आपको देखने को मिलेगा जिसमें हम टी आर ई 2 में जो क्वेश्चंस हुए हैं 1 से लेकर के 12 तक, तमाम क्वेश्चंस में जो जीएस सेक्शन है 40 नंबर का, उन तमाम जीएस सेक्शन, जो 40 नंबर का जीएस सेक्शन है, उन तमाम क्वेश्चंस पे विथ डिटेल्स डिस्कस करेंगे। 1 से लेकर 5, 6 से लेकर 8, 9 से लेकर के 10 और 11 से लेकर के 12 के जीएस सेक्शन पे अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम जीएस सेक्शन पे अच्छे से बात करेंगे। अभी जो हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, आज क्लास 1 से लेकर के 5 तक, जो TRE 2 में जो क्लास 1 से लेकर 5 तक जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो जीएस सेक्शन है उस पर हम बात करेंगे 40 नंबर का। और उसका पहला क्वेश्चन जो है वो 3131 से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग नया एक टॉपिक शुरू करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इससे बहुत फ़ायदा होगा। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने हाथ में कलम कॉपी लेकर रखें नोट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। नई चीज़ें, अगर हम 20 क्वेश्चन पर बात करेंगे तो आपको 20 के अलावा 50 नई बातें सीखने को मिलेगा, जिसको आपको नोट करना है अच्छे से कॉपी पर। ठीक है ना? तो आइए, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है 31 का। ये क्लास 1 से लेकर 5 तक का है। ठीक है ना? TRE 2 का पहला क्वेश्चन है कि एक पूर्णांक 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। यानी एक पूर्णांक 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है किसके? तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं कि इसको आसान फ्रैक्शन में इसको बना लेंगे कि 16 को 1 से गुना करेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे। तो 16 कम 16, 3 19, 19/16। इसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, 19/16 का उल्टा क्या होगा? 16/19। इसका अंतर मतलब घटाओ, माइनस। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 और 19 का एलसीएम लेंगे तो 16 19 नीचे आ जाएगा। 16 19 में भाग देंगे 16 से, तो 16 16 कट जाएगा, 19 बचा। 19 को 19 से गुना करेंगे तो 19 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस। फिर यही काम करेंगे, 16 19 में भाग देंगे 19 से, तो 19 19 कट जाएगा, बचेगा 16। 16 को गुना कर देंगे 16 से, तो 16 स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब ऊपर जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पर नोट करेंगे, ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? तो 16a 19a 16b, तो 19 माइनस 16 इंटू 19 प्लस 16 बटे 16 गुने 19। 19 में 16 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और 19 में 16 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा, बटा 16 और 19 को आपस में गुना कीजिएगा 304 हो जाएगा। अब 35 और 3 से गुना कीजिएगा तो 105 हो जाएगा, 105/304। ये ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a/b पावर x-1, अब b/a पावर x-3। ये बेस है, ये बेस है, ये पावर है, ये पावर है। ठीक है ना? तो अब क्या करेंगे कि बेस को बराबर कर लेंगे। जब बेस बराबर करते हैं तो पावर ऑटोमेटिक बराबर आपस में हो जाता है। तो कैसे बेस को बराबर करेंगे? तो a/b को आप तो ऐसे ही लिख दीजिए, x-1 बराबर ये b/, जो a है इसको a/b कर दीजिए, यानी कि अंश हर को हर अंश में चेंज कर दीजिए। जब इसको ऐसे करेंगे आप, तो ऊपर का जो पावर है वो माइनस में आ जाएगा, -x-3 ऐसा होता है। ये फॉर्मूला है कि x-1 बटे बराबर 1/x, यानी कि 1/x को अगर ऊपर करते हैं, चेंज करते हैं, तो x पर पावर जो +1 है ये ऊपर आकर -1 हो जाता है। ये फॉर्मूला है, इस पर ध्यान रखिए। तो आइए यहाँ बेस बराबर हो गया आपका, तो बेस बराबर पावर भी आपस में बराबर, तो x-1 बराबर -x-3 अब x-1 बराबर, अब गुना कर दीजिए माइनस से, तो -x + 3। x को कर दीजिए एक तरफ, तो x प्लस x बराबर 3 + 1, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर
4/2 कट जाएगा 2। ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है क्वेश्चन में कि 33 नंबर, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, कुछ सेब होगा XYZ जो भी सेब होगा, वह 40% सेब बेच देता है। जो सेब उसके पास था उसका 40% बेच दिया। उसके बाद उसके पास सेब बचता है 420। तो उसके पास कितने सेब थे? मान लीजिए उसके पास X सेब है, तो X का 40% बेच दिया, तो X माइनस X का 40% बराबर 420। यानी कि ये X सेब की संख्या हम मान लिया X बराबर सेब की संख्या है, इसी का 40% बेच दिया, तो जो पूरा X है, पूरा सेब है, उसका 40% माइनस कर देंगे, बराबर 420 है। तो आइए, तो X माइनस X गुने 40/100, चूंकि परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से भाग देना पड़ता है। इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 2 कम 2 और 5 दूना 10, तो हो गया X माइनस 2X/5 बराबर 420। इसको कर दीजिए तो 5X माइनस 2X हो जाएगा, बराबर 5 आ जाएगा उधर, तो 420 गुने 5, ये हो जाएगा आपका 3X बराबर 420 गुने 5। इसे काट दीजिए तो 14 आ जाएगा, और 14 को 5 से गुना, 14 × 75, 1 0, यानी कि 500। आपका आंसर हो गया आंसर नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। 33 कहते हैं 34 को, 34 क्वेश्चन नंबर कहता है कि एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/7 से है। एक भिन्न, मान लीजिए भिन्न, कोई भिन्न है x/y, ये भिन्न है, इसका अनुपात 1/27 के साथ वही है जो अनुपात 3/11 का 5/9 से है। बस यही कह रहा है। अच्छा, अब याद रखिए कि अनुपात मतलब होता है भाग, तो x/y भागा 1/27 बराबर 3/11 भागा 5/9, ठीक है ना। तो x/y, अब देखिए भाग, भिन्न का जो भाग होता है उसमें एक ट्रिक है कि दूसरा भिन्न को जो है उसको पलट करके गुना कर दीजिए तो भिन्न का भाग हो जाता है। तो गुने 27/1 बराबर 3/11 गुने 9/5। अब काट दीजिए इसको, तो 9 तिया 27 और 3 से 3 कट जाएगा, तो x/y बराबर 1/55। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोलता है कि यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़ाकर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाता है। यानी कि पहले ब्याज था 10%, उसको बढ़ा करके कर दिया गया 12.5%, तो उसकी वार्षिक आय जो है 1250 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ गया। यानी ब्याज का परसेंटेज बढ़ा कितना, 2.5%, तो आमदनी कितना बढ़ गया, 1250 रुपया। यानी कि 12.5% ब्याज था, 10 था, 12.5 कर दिया, बढ़ा कितना, तो कितना पैसा उसका बढ़ गया, 1250। ब्याज कितना बढ़ा, 2.5 ब्याज बढ़ा, तो 1250 रुपया रेट आमदनी बढ़ गया, है ना। अगर ब्याज परसेंटेज 100 होता, 100, तो कितना होता, 1250 बटे 2.5। परसेंट को हटाइए, परसेंट को हटाइएगा, ये परसेंटेज होगा, परसेंट को हटाइएगा तो 1250 बटे 2.5 और ऊपर आ जाएगा परसेंटेज में 100, तो दशमलव हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 10। अब काटिए 2.5 को, 2.5 को काटिएगा तो ये हो जाएगा आपको 4, ऐसे गुना कीजिएगा आपस में तो ये हो जाएगा 50, 5000, एक 10 वाला 0 है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर। इसका और भी तरीका है बनाने का, आसान तरीका बनाने का ये भी है कि दर कितना हुआ, दर हुआ 2.5%, यानी कि आर हो गया 2.5%, ठीक है। समय कितना, समय हो गया 1 साल, 1 साल, समय बराबर 1, समय हो गया 1 साल, समय बराबर 1 साल, ठीक है ना। और समय 1 साल हुआ, और एसआई क्या हुआ, एसआई हुआ 1250। तो पी निकालना है हमको,
दर पता ही है, समय पता है 1 साल, और ऐसा ही है 2250। साधारण सा फॉर्मूला आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुने दर अब गुने 100, सॉरी मूलधन गुने दर गुने समय, समय अब बटा 100 है ना। तब मूलधन ऐसा ही कितना है 2250, पी निकालना है, दर है 2.5 और समय कितना है 1/100। अब इसको काट दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये दशमलव इसको हटाइएगा तो यहाँ से दशमलव हट के यहाँ 0 आ जाएगा, और इसको काटिएगा तो 4 मरतबा कटेगा, इसको आपस में गुना कर दीजिएगा तो 50,000 हो जाएगा आपको। ये P बराबर, तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा इसको रब कर देंगे ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है। तो वृत्त की परिधि आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr², कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बोलता है वृत्त की परिधि, अब बोलता है वृत्त उसके बराबर है, परिधि आपस में बराबर है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल सॉरी उसके वर्ग वृत्त की परिधि और वर्ग का एक बोला वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर होता है। तो वृत्त की परिधि 2πr, तो वर्ग की परिधि 4a 4 गुने भुजा, और बोलता है वृत्त की क्षेत्रफल के बराबर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², वर्ग का क्षेत्रफल a²। बोलता है कि वृत्त की परिधि वर्ग की परिधि के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर, यानी कि 2πr बराबर है 4a के, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि πr²/a² का अनुपात क्या होगा। आइए निकालते हैं। a को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ काट दीजिए, 2 से कटेगा, यहाँ 2 हो जाएगा, a बराबर πr/2 हो जाएगा, ये है। अब बोलता है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो πr² यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बटे a² यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आसान है कि πr², यहाँ जो ये है इसमें a का मान उठा दीजिए, यानी कि πr/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सोल्व कर दीजिए। πr² बटे π²r²/4 बराबर πr² बटे π² r² गुने 4। 2r से 2r कट गया, एगो पाई से एगो पाई कट गया, 4/π बराबर 4/π का मान 22/7, तो 4/22 गुने 7, ये कट जाएगा 4 दूना, ये कट जाएगा 11, तो कितना हो गया आपको 7 दूना 14/11, यानी कि 14:11। ये हो गया आंसर आपका, ये है 14:11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है ना। आइए इसको थोड़ा रब कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक सेकेंड, चलिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जो फॉर्मूला आ रहा है, जो चीज़ें आ रही है, नई नई चीज़ें, उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है ताकि आपको चीज़ें याद रहे, ज़्यादा पॉइंट याद रहे। अब बोलता है घन का आयतन कितना है जिसका विकर्ण 4√3 है। अब फिर आप कॉपी में नोट कीजिएगा। आप अगर याद रखिएगा, अगर घन का विकर्ण दिया हुआ हो तो उसका आयतन बराबर होता है। अगर घन का विकर्ण दिया हुआ, एकदम याद करने की बात यह है, घन का विकर्ण दिया हुआ हो तो घन का आयतन बराबर होता है आपका √3d⁻³ ये फॉर्मूला है। डी बराबर क्या, डी बराबर घन का विकर्ण, अतः √3d बराबर घन का विकर्ण, घन का विकर्ण दिया हुआ है 4√3/9, तोड़ दीजिए √3 और 4√3 है तो 4 को गुना करेंगे 3 मरतबा तो कितना होगा 64, और गुने √3 को गुना करेंगे 3 मरतबा तो ये हो जाएगा, देखिए √3 गुना करने का 3 मतलब क्या कि √3 गुने √3 गुने √3, तो ई रूट को रूट से गुना करेंगे 3 होगा और एक रूट रह जाएगा, तो 3 गुने
√3 होगा बटे 9। अब देखिए काट दीजिए, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इस रूट से ये रूट गुना हो जाएगा तो 3 होगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 64 हो जाएगा आंसर। ये है, देखिए √3 को गुना कीजिएगा √3 से तो ये इसका आता है 3, यानी कि √x को गुना करेंगे √x से, इसका मतलब होता है x। क्यों? क्योंकि रूट मतलब होता है हाफ पावर, √x बराबर x पावर 1/2 हाफ पावर होता है। अब तो एक मिनट मैग छूट गया है। तो इस बात को याद रखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर हिंदी में देख लेते हैं, आपको ठीक रहेगा हिंदी में। आइए 38 क्वेश्चन बोल रहा है कि x पावर 3 + 1 माइनस x माइनस 1 गुणन के गुणनखंडों में से एक हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x पावर 3 + 1, इसको गुना कर देंगे माइनस को इससे, तो माइनस x + 1, तो ये हो गया x पावर 3 माइनस x + 2। ये आ गया समीकरण। इसे कहते हैं त्रिघात समीकरण। क्यों? क्योंकि उस पर घात 3 है, इसलिए इसको कहते हैं त्रिघात समीकरण। अगर 2 होता तो कहते हैं द्विघात समीकरण, 3 है तो कहेंगे त्रिघात समीकरण। बताए इनमें से कौन इसका गुणनखंड है? देखिए त्रिघात समीकरण का 3 गो गुणनखंड, मतलब गुणनखंड मतलब ये हुआ कि इसमें से आप किसी में से इसमें भाग दीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ये इसको पूरा काटता है तो ये इसका गुणनखंड होगा, ये काटता है तो ये गुणनखंड होगा, ये काट देगा तो ये गुणनखंड होगा। भाग दीजिएगा तो कोई भी पूरा पूरा नहीं काट पाएगा, भाग देखिएगा। इसलिए इसमें से कोई इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर होगा ई नंबर। क्लियर। नेक्स्ट कहता है कि x² - 4 = 0 का मूल शून्य क्या होगा? तो x² - 4 = 0, तो x² = 4, तो x बराबर √4 बराबर √4 का मतलब मानी होगा ±2। क्यों? अच्छा 2 होगा। पहली बात कि x², ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब इसका घात 2 होगा, एक प्लस में और एक माइनस में। द्विघात समीकरण का घात 2 होगा, पहली बात तो ये है। और यहाँ तो 2 जो शून्यक निकालेंगे और द्विघात समीकरण का 2 शून्यक होगा, त्रिघात समीकरण का 3 शून्यक और एक घात समीकरण का 1 शून्यक। तो चूंकि 2 घात समीकरण है, 2 शून्यक होगा, एक +2 एक -2, इसलिए इसका ए और बी दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 2 समीकरण दिया हुआ है, अब बोलता है कि इसमें से x और y का मान निकालिए। एगो दिया है 3x + y = 5, एगो दिया है x - y = 3। दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों कट जाएगा। 4x = 8 और x = 8/4 = 2, कट गया, 2 हो जाएगा। तो x का 2, तो x का 2 इसका मतलब यही होगा, ये नहीं होगा, ये होबे नहीं करेगा, तो x का 2। अच्छा ये x का मतलब कहीं पर रख दीजिए, नहीं x - y बराबर कितना है? 3 है, तो x का मतलब 2 है, तो -y = 3, तो -y = 3 - 2, तो -y = 1, y = -1, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक जो अगर हो सके तो आप वीडियो को पॉज कर लें, रोकें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, जो फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूला को कॉपी में लिखें और उसको रखें, प्रैक्टिस करें। यकीन माने कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, और मैं तो समझता हूँ कि आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।